तो क्या आप सही में जानते हो? जानते हो इस प्लगइन के बारे में जानते हो? और अगर नहीं जानते तो भैया इस प्लगइन के बारे में इतनी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो चैनल पे टिके रहो, मिलते हैं वीडियो के अंदर। और भाइयों क्या हाल है चैनल में स्वागत है। तो ये बुक क्या है रे? पढ़ के बताएगा तू। इसमें हर एक चीज लिखी हुई है। इसमें ये हमें भाई एबल्टन की तो पहले से ही ये हमारे पास आई थी, ऊपर से आई थी। एफएल की अभी परसों तरसों ही ऊपर से गिरी है और हमने पकड़ के उठा ली। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब सब। क्या लिखा है जिसमें? कुछ दिख सा रहा है मेरे को। इसमें दिख रहा है 3 ऑसिलेटर 2000 में है। ज्यादा एबल्टन चला रहे हो, एफएल चला लो। हाँ, ये क्या लिखा है? ऊपर से मैसेज आया, ऊपर से हमें मैसेज आया कि ज्यादा एबल्टन चला रहे हो, बहुत टाइम हो गया, एफएल चला लो। मस्त प्लान है। ऑलराइट, तो बात करते हैं आज हम 3x ऑसिलेटर की। क्या है ये? तो क्या है ये? और ये जो भी एफएल चलाता है उसने कहीं ना कहीं देखा होगा और सिर्फ 2000 से चल रहा, साला मर ही नहीं रहा है। तो ये काफी पुराना प्लगइन है, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लगइन एफएल हैव। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है इस प्लगइन से, बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल प्लगइन से। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसको 3x ऑसिलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑसिलेटर हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो 1, 2 और 3। तो 3 ऐसे डिवाइसेस हैं जो कोई साउंड जनरेट करते हैं। बेसिकली ऑसिलेटर का मतलब है कोई ऐसी चीज है जो साउंड जनरेट कर रही है, और इसमें 3 है सकते हो, जिसमें से आपको यहाँ पे सबसे बेसिक एक साउंड दिख रही होगी, साउंड जनरेटर को इसको बोलते हैं हम शेप सिलेक्टर। तो ये जो पार्ट है ये शेप, क्या बोल रहा हूँ, शेप बोल रहा हूँ। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 2 पैर तक। What? ये जो पार्ट है ये है शेप सिलेक्टर। एंड इस पार्ट पे आप या तो साइन वेव या ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर आप 100 एंड या फिर राउंडेड 100 और या फिर नॉइस यूज कर सकते हो। और बेसिकली ये जो छोटा सा सेक्शन बना हुआ है ना, ये जो आप देख रहे थे 3x ऑसिलेटर में जहाँ सारी शेप्स बनी है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? शेप सिलेक्टर बोलते हैं ना शायद। शेप सिलेक्टर। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, अब ये शेप सिलेक्टर एरिया, और यहाँ से आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो और डिफरेंट शेप से ना आपको एक डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा साउंड में। जो आप देख रहे होगे यूट्यूब पे बोलते हैं मैंने इस टेक्सचर की साउंड में एक बार प्ले करके भी देखते हैं इसको। साइन सबसे नेचुरल होती है, उसमें कोई भी एडेड हार्मोनिक्स नहीं होते। अगर आप में से कोई भी जानना चाहता है कि ये काम कैसे करता है या फिर बेसिक ऑफ सिंथेसिस, तो कमेंट करो और बताओ कि सिंथेसाइजर्स की वीडियो चाहिए। और वीडियो को ना ऐसे आगे मत बढ़ाना, क्योंकि तुम आगे बढ़ा लेते हो और हमारे वॉच टाइम नहीं आता, लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचती। तो भाई पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना और तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। पूरी वीडियो देखो। हाँ, तुम्हारे लिए बना रहे हैं बैठ के वीडियो। तो पहला जो साउंड है वो जो हमने बात करी साइन वेव, जिसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं होते। हम एक बार स्पैन भी खोल लेते हैं। तो स्पैन आप लोग यूज करा करो, इट्स अ वेरी गुड प्लगइन और ये फ्री है। सबसे मेन बात फ्री है, जूम इन हो रखा है वो। हाँ, तो आप देख सकते हो, तो आप देखोगे तो एक ही सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी बन रही है। जो भी नोट हम टच कर रहे हैं, जो भी C D E F G कोई भी नोट टच कर रहे हैं, बस उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। बाकी में से जैसे हम ट्रायंगल में जाएंगे तो उसमें आपको हार्मोनिक्स ऐड होने शुरू होंगे। तो बेसिकली ये देखो, इसमें आपको और भी दिख रहे हैं। फिर ऐसे ही हम जाएंगे स्क्वायर में। तो इसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत सारे हार्मोनिक्स दिख रहे होंगे। सारी है। फिर हम जाएंगे 100 में। 100 सबसे ज्यादा हार्मोनिकली रिच होती है और इसमें ऑड और इवन दोनों होते हैं और वो काफी अच्छा भी साउंड करता है। और इसी के साथ हम एक और चीज बताना चाहते हैं, जो 3x ऑसिलेटर है वो एलियासिंग के ऊपर काम करता है। अगर ये प्लगइन इस तरीके से काम करती होगी कि हमारी हियरिंग है 20 से 20,000 तक, बट ये जो होगा, ये पर्टिकुलर जो प्लगइन है ये काम करता होगा रफली अराउंड 25, 20, 30 के बीच में। तो इसको अगर पूरा रिकॉर्ड करना है तो इसको 20 का डबल 40 पे करना चाहिए काम, कि एटलीस्ट 40,000 हर्ट्ज पे काम करे। बट ये उसे थोड़ा सा कम पे कर रहा होगा, तो उससे क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसीज राउंड ऑफ होकर वापस आने लग जाती हैं। अगर आपका सैंपल रेट कम होता है तो बेसिकली ये कम सैंपल रेट पे काम करता है देन योर डॉक है।
अच्छा, जो आपका डॉग अगर 44,100 है तो ये उससे थोड़ा कम कर रहा होगा 30,000 35, जो कि आप शायद से सर्च कर सकते हो। हमने वेबसाइट पे सर्च करा तो हमें दिखा नहीं कि कितने पे करता है, बट बेसिकली उनकी वेबसाइट पे भी लिखा है कि इसमें ये एलियासिंग इफेक्ट ऐड करता है। तो और एलियासिंग इफेक्ट को अगर हम सिंपल करें तो एलियासिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि अगर आप एक साउंड प्ले करते हो 440 तो नेक्स्ट बजनी चाहिए 880, ए होती है 440, फिर बजनी चाहिए 880, फिर बजनी चाहिए उसकी डबल। बट यहाँ पे क्या होता है वो मैथमेटिकली उसको थोड़ा इनकरेक्ट करके उसको बजाएगा 880 की जगह 800 या 700 के बीच में कहीं पे। तो मतलब थोड़ा सा उसमें फ्रीक्वेंसी वो राउंड ऑफ करने लग जाता है नेगेटिव वे में, मतलब पीछे को खींचने लग जाता है। तो ये काफ़ी डेप्थ हो गई, अब आपको पीएचडी पता चल गई एलियासिंग की। और अब बात करते हैं, इसके बाद आता है नॉइस साउंड। तो नॉइस इज बेसिकली एक वाइट नॉइस है जो पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे एक ही उस पे काम करती है, एनर्जी पर सेम होती है। ये हमारी है वाइट नॉइस काइंड ऑफ अ थिंग। और फिर इसके बाद एक आती है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो आप इसमें इन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली, मतलब अगर आप ये दो सेम साउंड को प्ले करते हो तो आपको अभी जैसे साउंड आ रही है, अगर हमें सेम कर देंगे एग्जैक्ट तो देयर इज नो साउंड। तो एक साइन वेव ये ऐसे बन रही है। और बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारी ये वाली बन रही थी वो तो नॉर्मली ऐसे बन रही थी, और ये बीच में झगड़ा कर रही थी ये बटन बीच में ये बटन आगे वे बटन करा, अब मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। सेकेंड वाली जो हमारी वेव बन रही है वो कुछ इस तरह बन रही है, बट जो फर्स्ट वाली बननी थी वो भी कुछ इस तरह ही बननी थी, एग्जैक्ट जैसे ये बनी हुई है। बट क्योंकि ये वाला बटन प्रेस हो रखा है तो जैसे इसकी उल्टी शेप बन रही है, और उसकी उल्टी शेप बनने से आप देखो जब आप इनको एड अप करोगे तो जहां वो पॉजिटिव जा रहा है उतना ही वहां पे नेगेटिव जा रहा है, और जहां पे वो नेगेटिव जा रहा है उतना ही वहां पे पॉजिटिव जा रहा है। तो +1 -1 को ऐड करके तो 0 आएगा, दैट्स व्हाई कोई साउंड नहीं आ तो रही। बेसिकली ये करने के लिए आपकी अगर दोनों साइन वेव या कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी वेव फॉर्म एग्जैक्टली सेम लेवल पे सेम हर चीज उसकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होनी चाहिए, तभी वो इन्वर्टेड होकर आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। अदरवाइज वो एड अप हो जाएगी और उसमें आपको फेजिंग इश्यूज और अलग अलग चीज सुनाई देनी तो शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये इन्वर्टेड से क्या हो रहा है, अगर आपकी शेप ऐसी है तो अब वो बजेगी इसकी जस्ट ऑपोजिट ऐसे। वो क्या करता है रे तेरी तो। ऑलराइट, तो अब इसके बाद बात करते हैं अपने इस चीज़ की। अब ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कस्टम वेव फॉर्म। तो इससे आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी कोई भी साउंड या अपना कोई भी गाना उसको ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेटिंग पे टच करके यहाँ पे कस्टम फोल्डर खोल के नीचे लोड कर सकते हैं, और इधर नीचे लोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम कोई भी साउंड पैक में जाते हैं एंड लेट्स से हमें कोई भी लेगेसी में गए एंड लेट्स से हमें कोई क्लैप को डालना है, तो अब क्लैप जो इस तरीके से साउंड करेगी। ऑसिलेटर दूसरा वाला बंद करिए, दूसरा वाला ऑसिलेटर बंद कर देते हैं। तो आपने देखा उसने वो सैंपल को लिया और उसकी जो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी से जिससे वो क्लैप बनी थी उसको ग्रेन वे में डिवाइड करके उसको प्ले कर रहा है वो। तो ये जो ऐसे आपको वेव फॉर्म दिखेगी, अगर हम इसको जूम इन करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक अलग सी वेव फॉर्म सी बन रही है इसमें। तो ये इस वेव फॉर्म को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है डिजाइन को। तो ये उसको बहुत छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में तोड़ रहा है, और फिर इसलिए हमें ये एक क्लैप नहीं सुनाई दे रही है, अलग सी नॉइज सुनाई दे रही है। इस नॉइज से आप बहुत ही क्रिएटिव साउंड डिजाइन कर सकते हो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप जाओ उसके साथ खेलो, और इस पे भी अगर आप चाहते हो कि हम इसके साथ कुछ खेलें और कस्टम प्लगइन्स कस्टम वेव फॉर्म्स लेके कुछ बनाए 3x से, तो हमें कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद जैसे हमने बोला था 3x ऑसिलेटर में 3 ऑसिलेटर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 तीनों के तीनों में सेम यही काम हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं फेज ऑफसेट, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो भाई फेज ऑफसेट क्या होता है? तो बेसिकली फेज ऑफसेट क्या, एक सेकंड पेन खोलियो कार्तिक। तो फेज ऑफसेट क्या है, अगर जैसे आपको ये साइन वेव दिख रही है तो साइन वेव हमें ऐसा लगेगा ऐसे स्टार्ट होगी, क्योंकि फेज ऑफसेट अभी कहीं छिड़ा नहीं हुआ। तो फेज ऑफसेट अगर हम सेंटर पे है सेंटर पे तो एग्जैक्ट इसी पोर्शन से स्टार्ट होगी। बट अगर हम फेज ऑफसेट को छेड़ देते हैं तो हो सकता है वेव यहाँ से स्टार्ट हो, और फिर कैसे बनेगी, वो फिर कुछ ऐसे बनेगी। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम उसके इनिशियल पॉइंट, जैसे अगर ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे आपका 180 है, फिर 270 है, और फिर 360 है। तो अब ये इधर से ना हो कि 0 डिग्री से ना स्टार्ट हो कहीं 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री। तो अब जो आपको दिखेगी वो वेवफॉर्म ऐसे नहीं दिखेगी, वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिखेगी 90 डिग्री से, अगर ये समवेयर अराउंड मिडिल पे है। अगर ये नीचे है तो ये इसके ही अपोजिट से कहीं और से बनेगी, डिग्री से स्टार्ट होने लग जाएगी। तो बेसिकली है जो बेसिकली आपका साइन वेव है, कोई भी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस डिग्री पे है, इसको नॉर्मल सेंटर में रखोगे तो 0 पे शुरू होगी,
उसको ऑल्टर करते हो तो मे बी वो 90 से शुरू हो सकती है, मे बी वो नीचे से शुरू हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है आप ऑफसेट कितना सेट कर रहे हो। यस। और फिर इसके बाद होता है डी ट्यून। तो डी ट्यून को हमने काफी ज्यादा डीकंस्ट्रक्ट करके देखा है कि डी ट्यून कैसे काम करता है। इवन हम भी इसके बारे में सर्च कर रहे थे एफएल की वेबसाइट पे, हमने सर्च करा यूट्यूब पे, बट हमें कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें डी ट्यून किसी ने ऐसे एक्सप्लेन करा हो। तो ध्यान से सुनना इस चीज को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, हमें भी काफी देर लगी इसको देखने में, बट हमें काफी मजा आया। ट्राई कर रहा है इसको तो जाके समझ में आया। तो बेसिकली हमने स्पैन को कैसे राउट करा है कि राउटिंग में जाओ और राउटिंग के अंदर जाके एक डुअल मोनो करके ऑप्शन है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या करा है कि यहाँ पे लेफ्ट चैनल है और यहाँ पे राइट चैनल है। तो अंडरले में नीचे उसके दोनों चैनल आएंगे, लेफ्ट का चैनल भी दिख रहा होगा डिफरेंट कलर से, राइट भी दिख रहा है, वो कलर्स क्या क्या चूज करेंगे? तो हमने लेफ्ट के लिए रेड चूज करा हुआ है और राइट के लिए हमने ग्रीन चूज करा हुआ है। तो अगर अब हम सारी साउंड्स बंद कर दें, लेट्स से अब सारी साउंड कैसे बंद होती है, अब ये सेकंड ऑसिलेटर की वॉल्यूम है, ये आपकी थर्ड ऑसिलेटर की वॉल्यूम है, ये दोनों इस टाइम बंद है। और इसको देखने के लिए आप यहाँ टॉप व्यू में हिंट पैनल पे देख भी सकते हो इसका नाम, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ऑसिलेटर 2 मिक्स लेवल, तो इसका मिक्स लेवल 0 है, 3 का मिक्स लेवल 0 है। अभी जस्ट 1 को सुन के देखते हैं। एक टाइम पे इसमें एक ऑसिलेटर पूरे टाइम बजता रहता है, विच इज 1 ऑसिलेटर, तो वो पूरे टाइम बजता रहेगा अंटिल और अनलेस आप इसको छेड़ोगे नहीं तो, जिसकी हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। तो अभी सारे ऑसिलेटर के लेवल्स बंद हैं एक्सेप्ट जो हमारा पहला वाला ऑसिलेटर है और जिसमें साइन वेव अभी लगी हुई है, तो साइन वेव ऐसे साउंड कर रही है, हाँ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डी ट्यून बढ़ाना शुरू करेंगे अपर साइड पे। तो अपर साइड पे क्या होता है, आप इसको थोड़ा जूम करके देख भी सकते हो और आपको कुछ फेजी सा इफेक्ट सुनाई भी दे रहा होगा। ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि जो थोड़ी सी जो ग्रीन वाली साउंड है विच इज राइट साउंड, वो थोड़ी सी आगे प्ले हो रही है। इसकी एक बार रेजोल्यूशन भी हल्की सी बढ़ा के देख लेते हैं। तो हम दोनों की रेजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं एक बारी। रेजोल्यूशन से बढ़ने से क्या होता है कि आप उसके अंदर और इन डेप्थ देख सकते हो कि प्लगइन उसके उस वेव फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है। क्लियर तो अभी हम लेफ्ट वाले में जाते हैं वापस से और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की साउंड बढ़ा रहे हैं, ऊपर डी ट्यून बढ़ा रहे हैं, तो राइट वाली जो हमारी ग्रीन वाली साउंड थी वो आगे मूव करेगी। तो मतलब अगर वो 440 पे बज रही है, अगर दोनों साउंड एक टाइम पे बिना डी ट्यून के 440 बज रही थी, तो अब जो राइट वाली साउंड है वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव करने लग गई, 443 445 ऐसे बजने लग गई। अब वैसे ही हम अगर पीछे जाते हैं, अब वो नीचे आ गई, बट सिर्फ और सिर्फ राइट वाली इफेक्ट हो रही है, लेफ्ट वाली इफेक्ट नहीं हो रही। तो आप देख भी सकते हो, ये अभी जैसे हमने नोट पकड़ा हुआ है C3, तो ये कुछ 38 सेंट्स पे है और ये कुछ 0 सेंट्स पे है। और अगर हम इसको 0 कर देते हैं विच इज वापस से सेंटर, तो दोनों लेफ्ट और राइट में एग्जैक्ट सेम प्ले हो रही है। और इसको एक बार ना हम इमेजर में भी देखते हैं कि इस इफेक्ट से आप ये जो हमारी नॉर्मल साउंड थी वो मोनो से स्टीरियो होगी। तो अब हम इमेजर में देखते हैं कि ये साउंड कैसी है विदाउट डी ट्यून। आप देख सकते हो ये अभी सेंटर में आपको साउंड आएगी विच इज ये, इसका मतलब होता है कि साउंड अभी मोनो में है। और जैसे ही हम डी ट्यून करना शुरू करेंगे, वेयर विल ओपन स्पैन आल्सो, कि स्पैन में कैसे दिख रहा है, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम डी ट्यून उड़ाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट सिग्नल और राइट सिग्नल सेम नहीं है, क्योंकि राइट की हमने फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर या चेंज कर दिया। और जब भी हमारा लेफ्ट और राइट सिग्नल एग्जैक्ट सेम रहता है तो हमारी वो साउंड मोनो रहती है, हमें ऐसी परसीव होती है। बट अगर लेफ्ट या राइट में से किसी भी एक को ऑल्टर कर दो और दोनों फिर डिफरेंट होगी एक दूसरे से, तो वो आप इमेजर में भी देख रहे होगी, वो स्टीरियो होना शुरू होगी। तो बेसिकली डी ट्यून यही कर रहा है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक हल्की सी अलग स्पीड पे प्ले कर रहा है और फिर वो आपको इस तरीके से दिख रही है। इसलिए आपको दिख भी रहा होगा आपका पूरा उसमें स्टीरियो इमेज वाइड सी हो गई है। तो इसका काफी तगड़ा फायदा है, इससे आप बहुत सारी एम्बियंट साउंड बना सकते हो। बट एट द सेम टाइम आप ध्यान रखना कि वो आपके फेजिंग इश्यूज ना आ जाए गाने में, और आपके गाने में कुछ ऐसा ना हो कि आपका स्टीरियो प्लेसमेंट पूरी खराब हो जाए, दिक्कत हो। तो इसके लिए ध्यान रखने के लिए आप इधर ही कोरिलेशन मीटर को अपने मास्टर पे डाल के चेक कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा इन डेप्थ समझना है, हमारी एक वीडियो थी पहले, शायद से है अभी भी, वो केडी मिक्सिंग फेज वाली, वो हमने तो इसको देखने के लिए अगर आपको फिर से अगर आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी में, तो जाके वापस से कमेंट करो। हर चीज का कमेंट चाहिए हमें, जितने भी तभी पता चलता है। अगर आप लोगों को ये चीज समझनी है ना कि इन डेप्थ में काम कैसे कर रहा है, फिर इन डेप्थ समझना है, और ऊपर से नहीं कि घुमा दिया, इन डेप्थ तो किसी भी चीज की, तो हमें कमेंट करो, हम उसको समझेंगे। कोई आपने प्लगइन नया डिस्कवर करा है, कमेंट करो, हम उसको समझेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है और आपको वीडियो में बताएंगे। तो
अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने शेप सिलेक्टर समझ लिया, हमने फेज ऑफसेट समझ लिया, हमने डीट्यून और ये आई थिंक तीनों में भी सेम ही है। अब ये तीनों में सेम है, तो यू कैन प्ले विद दिस। अब इसके सही। बाद जो हमने अभी तक मिस आउट कर दिया है वो है 3x ऑसिलेटर, एक सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस है। तो सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आप जो भी उसमें साउंड ऐड करते हो, तो जब आप दूसरा ऑसिलेटर ऐड करते हो तो पीछे वाली साउंड को वो ईट अप करना शुरू कर देता है। तो मतलब बाकी जो जनरली स्टार्टिंग हुई थी तो एडिटिव सिंथ था, मतलब एक साइन वेव के ऊपर दूसरी साइन वेव, फिर उसके बाद दूसरी साइन वेव, तो कलेक्टिवली एक नई साउंड मिलती थी। इसमें जब आप पहला ऑसिलेटर लगाते हो फिर आप दूसरा ऑसिलेटर लगाते हो तो वो पहले ऑसिलेटर की साउंड कम कर देता है। हाँ। वो हम अभी आगे चेक भी करेंगे क्या इसका मतलब क्या अभी है, इस बट point का उससे समझ पहले लोगे। हम बात करते हैं कोर्स की। तो व्हाट इज कोर्स? कोर्स इज बेसिकली अगर हम ये साउंड प्ले कर रहे हैं तो दिस साउंड इज बेसिकली C#3। अब अगर हम इसको एक सेमीटोन ऊपर कर देते हैं तो अब आपको दिखेगा ये D3 हो गई। तो बेसिकली कोर्स आपका 24 सेमीटोन डाउन और 24 सेमीटोन अप तक जा सकता है, विच इज बेसिकली ये 4 ऑक्टेव। बेसिकली पिच इफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये पिच इफेक्ट कर रहा है, ये 4 ऑक्टेव तक प्ले कर सकता है इसका मतलब। तो +24 ऑक्टेव्स ये काम 48 तक काम कर सकता है। तो 0 इज योर सेंटर, इससे मतलब 12 इज योर सेंटर, इससे आप नीचे जा सकते हो, इससे आप ऊपर जा सकते हो 3 ऑक्टेव। या जो सेंटर ही मत समझो, इसे बेसिकली इसलिए समझ सकते हो कि अगर आप डी पे प्ले कर रहे हो, जैसे अभी C#3 पे प्ले कर रहे थे आप, तो अब अगर मैं नीचे करूँगा तो C#2 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इसको हम जूम इन से हटा भी देते हैं अभी, राइट। तो आप देख सकते हो C#2 हो गया। ऐसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा C#4। तो इससे आप ऑक्टेव बना सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इस ऑसिलेटर को लो और फिर दूसरे ऑसिलेटर को ऑन करो, इस ऑसिलेटर को 20, 40, लेट्स से 12 पे रख दो, तो आपको 2 ऑसिलेटर की अब साउंड मिलेगी। तो दोनों सेम। अब ये सेम पे इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाएंगे तो देखो आप 2 ऑसिलेटर सुन सकते हो। काफी सही है ये पैड्स वैड्स और एम्बिएंट साउंड बनाने तो के लिए। आप लेयरिंग करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हो इसको। फिर इसके बाद है फाइन। तो फाइन इज बेसिकली यहाँ 100 सेंट नीचे या 100 सेंट अप जा सकते हो। अब सेंट्स क्या होता है? अब बेसिकली 1 सेंटीमीटर में कई मिलीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर समझ लो पिच होगी, जैसे सेमीटोन जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मली हमारे एबल्टन में तो सेमीटोन लिखा होता है, इसमें सेंट्स में होता है। इसमें एक सेमीटोन मूव करता है और इसमें एक सेमीटोन के भी अंदर मूव करता है, व्हिच इज सेंट्स। तो एक सेमीटोन के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ऐसी एक सेमीटोन के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो अगर आप 16 पे हो और अगर आप इसको फुल कर देते हो, अब नाउ यू विल बी ऑन 17। तो लेट्स से अगर हम इसको अभी 12 पे करते हैं और दिस इज अगेन अपना D3, राइट। ये हमारा D#3 बज रहा है। अब D#3 से हम फाइन को बढ़ाते हैं 100%, तो ये E हो गया। D# देन E, एक नोट ऊपर ले आया, उसका काफी फाइन। पर अब इसके मिड में घूमना है हमें कहीं। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये बोला D#3 31 सेंट्स। तो हमने 31 सेंट्स मूव करा है इसको, ना कि हमने पूरा। देखो इधर 37 है तो हमने माउस जैसे रखा था उस हिसाब से। तो अब 0 पे मतलब कुछ नहीं हो रहा। अगर पीछे जाओगे तो हल्का से सेंट्स पीछे हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत ही इजी वे में कोशिश करी है इसको समझाने की। पैनिंग इज बेसिकली आपको लेफ्ट सुनना है, आपको राइट सुनना है। तो आप देख सकते हो अगर, और हाँ इसके लिए हेडफोन्स प्लीज पहनना, तो आपको तभी पैनिंग और ये सब चीजें समझ आएंगी, स्टीरियो समझ आएगा। अब एक मिक्स नॉब है जिसमें थोड़ा फंडा है, मतलब उसको जो कार्तिक अब सब्ट्रैक्टिव क्यों बता रहा था, वो चीज अभी कार्तिक बताएगा आपको कि वो उसका क्या सीन है। बाकी तीनों में ऐसे ही काम करती है सारी चीजें। यस तो बेसिकली हमें भी इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगा था। बट अब क्या होता है, जैसे अगर हम सब कुछ बंद कर दें, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे चलते हैं, तो डिफॉल्ट सेटिंग कुछ ऐसी होती है। तो डिफॉल्ट सेटिंग पे अगर हम प्ले करेंगे तो ये ऐसा साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 3 ऑसिलेटर वर्क कर रहे हैं, 1 2 1 3, और तीनों साइन वेव पे हैं। तो अब क्या होता है, अगर आप ये बंद कर देते हो तो नाउ यू कैन सी ओनली 2 वेव्स, व्हिच इज फर्स्ट ऑसिलेटर एंड सेकंड ऑसिलेटर। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को सुनना है। तो हम ये बंद कर देते हैं पूरा। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑसिलेटर सुनाई देगा। जब हम सेकंड पे होते हैं तो हमें सेकंड का, और मतलब जब हम सेंटर में होते हैं मिक्स लेवल के, मिक्स लेवल पे आई थिंक 50% का। हाँ, तो व्हेन वी आर ऑन 50% वी कैन हियर फर्स्ट का आधा एंड सेकंड का हाफ। एंड व्हेन वी आर ऑन 100% तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर 2 सुनाई देगा। हाँ, तो अच्छा बेसिकली तो फर्स्ट की वॉल्यूम उसने गायब कर दी। फर्स्ट की वॉल्यूम गायब कर दी। दैट इज व्हाई इट इज अ सब्ट्रैक्टिव EQ। एडिटिव EQ में क्या होता है, उसके ऊपर ऐड होती है।
हाँ सब्ट्रैक्टिव नहीं, सब्ट्रैक्टिव सिंथेसाइजर्स, ज़्यादा EQ कर लिया हमने। तो सब्ट्रैक्टिव सिंथेसाइजर में आपकी साउंड जो है वो ऐड हो, मतलब कम होगी, और एडिटिव में ऐड होती है। और ऐसी और टाइप के होते हैं, FM सिंथेसिस, RM सिंथेसिस, और पता नहीं क्या क्या वेव कॉम्बिनेशन होते हैं तो सबके। अगर आप चाहते हो एक इन डेप्थ सिंथेसिस पे भी वीडियोस बनाए हम, तो हमें बताना, या फिर आप चाहते हो 3x के साथ ही खेलें, कि किक बनाए, एक पूरा गाना बना दे एंटायर इसके साथ, कमेंट हो तो भी हमें कमेंट करो। और डिस्कॉर्ड ग्रुप पे आओ, डिस्कॉर्ड ग्रुप पे हम कई बारी बैठे होते Sessions हैं, ले और हम सकते ऐसी हैं, अगर आए हुए हो, विल जस्ट डू अ फ्री सेशन विद यू, और अब हम आपके कोई भी डाउट होंगे वो हम डिस्कॉर्ड ग्रुप पे, और भी बहुत सही प्रोड्यूसर हैं वो क्लियर कर देंगे आपके डाउट। नाउ विल टॉक अबाउट कि अब ये फर्स्ट पे है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड सुनना है। तो थर्ड हम कैसे सुन सकते हैं, हमें 100% करना पड़ेगा ये। तो अब सिर्फ थर्ड सुनाई दे रहा है, तो अब उसने क्या करा, फर्स्ट को भी ईट अप कर लिया, अब सिर्फ थर्ड सुनाई देगा। पर जब ये 50% पे है, तो अब हमें फर्स्ट और सेकंड सुनाई दे रहा है। और अगर इसको भी 50% और अगर हमने ये भी 50% कर दिया, जैसे उत्कर्ष ने बोला, तो इसका आप जाके FL पे चेक भी कर सकते हो। FL की वेबसाइट का भी हम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि 50% पे ये तीनों काम करते हैं अपने 33.33% पे। तो नाउ यू कैन सी ऑल थ्री ऑफ देम। अगर इन दो सेकंड और थर्ड दोनों को फुल करे तो दोनों प्ले होते हैं क्या? हमने खत्म ही कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब इसे हमें 50% पे रखना पड़ेगा, तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, लाइक फर्स्ट वाले की तरह। तो बेसिकली जो कार्तिक आपको बता रहा था ना, सब्ट्रैक्टिव EQ, तो अगर इसमें जिस भी नॉब को अगर हम 100 कर रहे हैं तो दूसरे को ईट अप कर रहे हैं। हाँ, दूसरे को पूरी तरीके से खा जाएगा। और अगर उसको सुनना भी है तो आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ये हमारा सेकंड पे है बीच में, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट वाला चल रहा है, और लेट्स से फर्स्ट को स्क्वायर बना देते हैं, मतलब फर्स्ट को हमने स्क्वायर बना दिया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर चल रहा है। अब नॉइस दोनों चल रहे हैं, और अब सिर्फ नॉइस आएगी। तो इस तरीके से काम करता है आपका मास्टर, मतलब जो इसको हम बोलते हैं मिक्स लेवल। तो अब इसके बाद हम इसको टच करने से पहले, AM और फेज रैंडम से पहले, हम एक और चीज देख रहे थे जो आपके खासकर FL वालों को पहले से पता होगा, बट अगर आप एबल्टन यूजर हो या कोई भी डॉ के यूजर हो और आप इंटरेस्टेड हो 3x ऑसिलेटर में, तो आप यहाँ पे इधर क्लिक कर सकते हो, तो आपको वेव फॉर्म दिखती है। प्लस ये जो है ये सैम्पलर के अंदर लोड होता है 3x ऑसिलेटर, और बहुत सारे प्लगइन्स FL में एक सैम्पलर के अंदर ही लोड होते हैं। तो उसके अंदर अब यहाँ पे जाके एनवेलप सेटिंग्स छेड़ सकते हो, और इस साउंड को और क्रिएटिवली मतलब मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बेसिकली वो ADSR है, वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अगर किसी को भी, वैसे हम फ्यूचर में वीडियोस लाएंगे, बट कितनी जल्दी लाएंगे वो डिपेंड करता है आप कितने कमेंट ठोकते हो। तो अगर कमेंट ज़्यादा ठुकरे हुए दिख जाएंगे तो हम ADSR पे काम करने लग जाएंगे, कि उसके ऊपर वीडियो बनाने पे लग जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो साउंड चेंज हो रही है। तो ये साउंड क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज हम एनवेलप को छेड़ रहे हैं। तो अब हम वापस से चलते हैं AM के ऊपर। तो बेसिकली अब हमारे सारे पैरामीटर्स कवर हो चुके हैं बेसिकली। अब जो नीचे दो ऑप्शन है, AM, OSC, ऑसिलेटर 3 एंड फेज रैंडम, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब AM और PM और DM, CM ये सब क्या होता है? तो AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड। अभी एक सेकंड के लिए 3x को भूल जाओ, जस्ट AM समझते हैं, फिर 3x पे आएंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझने से पहले जो ऑसिलेटर थर्ड है, ये हमारा मॉड्यूलर है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है। तो मतलब ये मॉड्यूलेट करता है सेकंड को और फर्स्ट को। तो अगर हमें कुछ भी मॉड्यूलेट करवाना है तो हमें थर्ड को मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैरियर फ्रीक्वेंसीज। तो ये कैरी करती हैं जो मेन साउंड होती है, और ये मॉड्यूल करती हैं इस साउंड को। मतलब बेसिकली आपको फर्स्ट और सेकंड ऑसिलेटर सुनाई देते हैं, पर उनके साथ छेड़छाड़ 3 करता है, और 3 सुनाई नहीं देता, सिर्फ छेड़छाड़ करता है उससे। तो अब 3, अब इसके लिए सबसे पहले काफ़ी हमारे पास सही फोटो है, और उस फोटो को हम देखते हैं। तो हमें जैसा आपने बताया कि ऑसिलेटर थर्ड जो है वो मॉड्यूलेट करता है, और वो जो होता है वो आपका बेसिकली मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो मैसेज अब इस फोटो में हम देखते हैं, तो इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा ये जो साउंड है ये बेसिकली आपका ऑसिलेटर थर्ड है, ये मैसेज लेके जाएगा। ये जो साउंड है ये आपकी कैरियर साउंड है। कैरियर साउंड इज बेसिकली ऑसिलेटर 1 और 2 या फिर 2। हाँ। और इसके बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। तो बेसिकली ये साउंड है, दूसरी भी एक साइन वेव है, बट ये काफी तेज एम्पलीट्यूड पे काम कर रही है, जैसे एम्पलीट्यूड उसका मूव कर रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो जो हमें रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कुछ ऐसी सी मिलेगी। अब हम इसको एक बार सुन के भी देख लेते हैं। तो और बट ये फंडा होना तभी शुरू होगा जब आप नीचे वो AM ऑसिलेटर 3 वाला बटन ऑन करोगे। तो इससे पहले जो हमने बताया था वही काम होगा, बट अभी जो AM बताया ना हमने, वो जो ऑसिलेटर 3 लिखा दो तभी काम करना शुरू करोगे जब वो नीचे वाला बटन दबाओगे। कंफ्यूज मत होना इसमें। ऑसिलेटर 3 हमारा भाग गया भाग गया लगता है हमारा ऑसिलेटर 3।
तो हमारा ऑसिलेटर हम 3x ऑसिलेटर हमसे भग चुका है। तो अब जैसे हमारे पास ये 2 साइन वेव है और हम सिर्फ पहली वाली साइन वेव पे हैं। और अब पहली वाली साइन वेव पे क्यों है, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा डाउन कर रखा है, तो सेकंड बंद हो चुका है। नाउ थर्ड को हमने मिड पे कर दिया, या फिर अभी 0 कर देते हैं और AM करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्पैन में डाल देते हैं इसको। स्पैन में डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करो और इसको वन पे डाल दो। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे है। और अब हम इसमें AM ऑन करने के बाद इसके अंदर हम ये करना शुरू करते हैं इसके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 वाला ऑसिलेटर 1 वाले ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड इतनी तेज ऑल्टर कर रहा है ना कि उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड अप हो रही है। और आप इसको ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, इस ऊपर भी दिख यहाँ रहा पे सेक्शन पे, कि आपको पहले ऑसिलेटर ऐसे दिख रहा होगा, नॉर्मल एक साइन वेव बन रही है, बट अब वो कुछ देखो उसमें अजीब सी एकदम से वॉबली सी हो गई है, और तेज करेंगे तो और ज़्यादा तेज हो जाएगी और एक ऐसी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थोड़ी सी अपने आप में ट्रिकी है समझनी, बट आप इसको इस तरीके से समझो कि एक साइन वेव है और एक दूसरी साउंड है, और वो LFO की तरह एक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा तेज कर रही है। इतना तेज करती है कि उसकी शेप ऐसी छेड़ जाती है कि हमें एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाती है और हमें वो अजीब सी साउंड सुनाई देने लग जाती है। अब इसको हम अगर किसी और पे चेंज करेंगे तो और अलग रिजल्ट्स आएंगे। अब ये रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर के अंदर अपने हार्मोनिक्स है। साइन तो मतलब एकदम हमने जैसे बात की थी स्टार्टिंग में नेचुरल है, बट जैसे हम ये सारे डालने लगेंगे तो इनमें और एक अलग टोनालिटी आने लगेगी साइन वेव के अंदर। उस शेप के हिसाब से फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑल्टर हो रहा होगा, बट इतनी फास्ट वे में कि वो अलग ही फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं। तो आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट काफी साउंड आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, और जितने भी ट्यूटोरियल मिलेंगे ना AM के ऊपर, तो उसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना जो अभी हमने कैरियर और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताई। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो AM हो क्या रहा है। ऐसे जैसे रैंडमली साउंड के लिए नहीं डाल दिया, साउंड के लिए डालो, बट उसका पता करो कि वो क्यों क्या कर रहा है, ऐसा क्या चीज़ है, AM का मतलब क्या है। अब तो इसको याद रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ इसके आखिरी टूल की, विच इज फेज रैंडम। तो फेज रैंडम क्या होता है? तो फेज रैंडम एक बार हम इसको वो करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक मिडी नोड बना देते हैं इसके अंदर, TX ऑसिलेटर के अंदर कोई भी, जैसे इस C4 पे एक मिडी नोड बना देते हैं। एक सेकंड, ये लूप नहीं होगा ना सही से। इसको पैटर्न पे डाल दिया, इसको पैटर्न में डाल देते हैं, और अब फेज रैंडम समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रेंडर कर लेते हैं। इसको कंसोलिडेट करते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके कंसोलिडेट फ्रॉम द ट्रैक स्टार्ट। अब मैंने इसको एक बार कंसोलिडेट करा, मैं क्योंकि वो रैंडम का मतलब तो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं 1-2 बार और भी करता रहूँगा कंसोलिडेट, एक बार और। एक लास्ट बार और कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं इसको। तो बेसिकली अब हमने क्या करा, उसको रेंडर कर दिया ऑडियो में, ताकि हम उसकी वेव फॉर्म स्पेसिफिकली देख पाएँ। और इसको फेज रैंडम करने से अब हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वेव फॉर्म अभी आपको एक अजीब सी दिख रही है, बट इसको मैं लेफ्ट और राइट अलग अलग दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है। इसको भी अलग अलग दिखाता हूँ, मल्टी चैनल। तो बेसिकली मल्टी चैनल, आप सैम्पलर के अंदर जाके मल्टी चैनल को क्लिक कर सकते हो। अगर आपको चीज़ नहीं पता तो इससे क्या होगा कि स्प्लिट कर देगा, लेफ्ट और राइट का सिग्नल अलग अलग दिखाएगा। तो अगर आप इसमें देखें, इसकी स्टार्टिंग में मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो चारों के चारों वेव है, मैंने सेम साउंड को बार बार रेंडर करा। और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली बात तो फर्स्ट मतलब लेफ्ट, पहली बात तो लेफ्ट और राइट सिग्नल दोनों की वो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। और आपको एक बार जूम इन करके मैं दिखाता हूँ, ये आप देख भी सकते हो जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के। इसमें लेफ्ट अब आप देख रहे होगे, तो ये जो हमारा लेफ्ट सिग्नल है और ये जो राइट सिग्नल है, एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, डिलीट। ये जो हमारे लेफ्ट सिग्नल है, राइट सिग्नल है, लेफ्ट सिग्नल है, राइट सिग्नल है, ऊपर वाला हमेशा लेफ्ट होता है, राइट सिग्नल है, लेफ्ट राइट। तो अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे ना, तो देखो लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग है। और फेज रैंडम का मतलब ये है कि अब हर बारी लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग है। देखो ऊपर से इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू इसमें अलग ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका अलग ही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फेज रैंडम से क्या होगा, पहली चीज़ होगी लेफ्ट और राइट की दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे।
और मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट सिग्नल और राइट सिग्नल में चेंज आ जाता है तो वो मोनो से साउंड स्टीरियो हो जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि दोनों की जो बेसिकली डिग्री है जिस पर वो स्टार्ट हो रहे हैं वो हर बार अलग होगी। मतलब ये नहीं कि एक बार प्ले करोगे तो लेफ्ट और राइट के अलग होगी, हर बार रैंडमली वो हर बार चेंज ही हो रही होगी। कभी बार 90 डिग्री से शुरू होगा, मे बी 90 की और 0 के बीच में 80 से शुरू होगा, रैंडमली शुरू हो रहा होगा। तो आप इसको सुन के भी देख सकते हो। अभी ये कुछ ऐसा बन रहा है, फिर प्ले करेंगे कुछ और बनेगा। हर बार रैंडम रहता है, इस बार वो काफी फेज के बाहर था। फूल आ गया। तो इससे क्या है, सब काफ़ी कूल, इसमें भी आप पैड्स और इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो, एम्बियंस के लिए। पर आप इसका ध्यान रखना अगेन कि ये आपका मोनो कंपैटिबल रहे। कंपैटिबिलिटी की छेड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया लेफ्ट और राइट साउंड को अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्लिप कर दोगे या चेंज कर दोगे तो कई बार वो फेज इशू या फिर मोनो कंपैटिबिलिटी खो देता है, तो उसका ध्यान रखना। ये देखो, ये मोनो में ऐसे साउंड करेगा और स्टीरियो में इतना, ये मोनो में ऐसे साउंड करेगा कि काफ़ी इसमें विड्थ कम हो गई, और वाइड करते स्टीरियो में, सिर्फ स्टीरियो में ऐसा साउंड कर रहा है। और अगर इसके ऊपर भी आपको बात करना चाहते हो मोनो को कैसे कंपैटिबल बनाते हैं, आगे आपको स्पीड में वीडियोस चाहिए, प्लस अगर आप चाहते हो आपके फेवरेट डॉ विच इज मोस्टली सब बंदे बोलते हैं FL स्टूडियो, तो अगर आप चाहते हो FL स्टूडियो बनाए तो हम अभी ट्रायल वर्जन पे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे कि हम इसका नया FL स्टूडियो ले लें, पर उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आपको जल्दी से मैसेजेस करने की नहीं हमें FL पे और वीडियोस चाहिए, मिक्सिंग की, मास्टरिंग की, वोकल प्रोसेसिंग वैसे ही मेरे को टॉरेंट लिंक देने वाला है, तो टॉरेंट मत करना, गलत बात है। हाँ, अभी ग्रुप में किसी का कंप्यूटर उड़ गया था, टॉरेंट कर रहा था। हाँ, तो तभी किसी का कर रहा है, उसका पूरा वो पता नहीं क्या हो गया, डेटा इनक्रिप्ट हो गया। हाँ। और तो ये सब उल्टे काम करने से बढ़िया है ट्रायल वर्जन चलाओ। हम लोग भी ट्रायल वर्जन चला रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी सेव करते ही लिखा आ जाएगा, या फिर इसको बंद ही कर देते हैं। एंड ये रहा ना कोने में लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ था, ये देखो आ जाएगा यहाँ पे कि ट्रायल वर्जन चला रहे हैं। तो आपको जैसी ही चाहिए कि आप अपने अभी ट्रायल वर्जन पे चलाओ, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप सेव प्रोजेक्ट फिर से खोल नहीं सकते, पर थोड़े दिन इसके बाद खेलो, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो इन्वेस्ट इन अ बेसिक वन, एंड देन उसके बाद आप एडवांस पे कभी भी उसका वो ले सकते हो, बूस्ट टाइप का, अपडेट टाइप का ले सकते हो। तो चलो भाई मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, पीस, बाय।